डियर स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट और फीमेल गैमेटोफाइट के बाद अब हम जो हमारा जो टॉपिक है वो है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म प्लांट्स में होती है, जिम्नोस्पर्म प्लांट्स के अंदर नहीं होती। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के अंदर स्पेशल डबल फर्टिलाइजेशन होती है। वो कैसे होती है वो मैं आपको दिखाता हूं। हमने पढ़ा था कि पॉलिनेशन के बाद जब पोलन ग्रेन अंदर आ जाता है तो उस पोलन ग्रेन के अंदर एक पोलन ट्यूब होता है, एक ट्यूब का न्यूक्लियस होता है और जनरेटिव सेल अंदर आकर दो स्पर्म्स में कन्वर्ट हो जाता है। उसी वक्त फीमेल के अंदर कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? फीमेल के अंदर कौन सी चेंजेस आती है? ये पोलर न्यूक्लियाई दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जब ये पोलर न्यूक्लियाई आपस में फ्यूज हो जाते हैं अब इन्हें हम कहेंगे डेफिनेटिव न्यूक्लियस, डिप्लॉइड न्यूक्लियस। क्यों कहेंगे? क्योंकि स्पर्म्स के आने के बाद ये पोलर न्यूक्लियाई जो पहले दो थे अब ये एक हो गया, यानी डबल न्यूक्लियस हो गया। अब इस मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट को इसको हम कह सकते हैं कि ये अब मैच्योर फीमेल गैमेटोफाइट जिसके अंदर 7 सेल्स 8 न्यूक्लियर स्ट्रक्चर कहा जाता है। इसे डबल फर्टिलाइजेशन कैसे होगी? जब पोलन ग्रेन अंदर आ गया, इस पोलन ग्रेन से जो दो स्पर्म्स बने उसमें से एक स्पर्म इस एग से फर्टिलाइज करेगा, बनाएगा जाइगोट, और दूसरा जो स्पर्म है वो इस पोलर न्यूक्लियाई से यानी डिप्लॉइड न्यूक्लियस, पहले पोलर न्यूक्लियाई था, जब चेंजेस हुई उसके बाद ये कन्वर्ट हो गया डिप्लॉइड न्यूक्लियस में, 2n डेफिनेटिव न्यूक्लियस में। तो दूसरा स्पर्म इस डेफिनेटिव न्यूक्लियस से फर्टिलाइज करेगा और बनाएगा डिप्लॉइड न्यूक्लियस। ये डिप्लॉइड न्यूक्लियस आगे जाकर एंडोस्पर्म में कन्वर्ट होगा। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होगा? एक स्पर्म मेल गैमेट एग से फर्टिलाइज हुआ, जाइगोट बना और जाइगोट आगे जाकर एम्ब्रियो के अंदर डेवलप होगा। जाइगोट से एम्ब्रियो की डेवलपमेंट होगी और स्पर्म और डेफिनेटिव न्यूक्लियस जो फर्टिलाइज हुए वो कन्वर्ट हो गए एंडोस्पर्म में। एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो न्यूट्रिशन देगा जाइगोट को ताकि जाइगोट कन्वर्ट हो एम्ब्रियो में। आफ्टर फर्टिलाइजेशन व्हाट हैपन? कौन कौन सी चेंजेस आएंगी फ्लावर्स के अंदर? फर्टिलाइजेशन के बाद ये सेपल्स रिमूव हो जाएंगी, पेटल्स रिमूव हो जाएंगे, स्टेमेन भी रिमूव हो जाएगा। ये पूरा फ्लावर यानी इस कार्पेल के अंदर जो ओवरी थी वो ओवरी आफ्टर राइपनिंग ये कन्वर्ट होगी फ्रूट के अंदर। जो फ्लावर्स इंसेक्ट से पॉलिनेशन करते हैं उन फ्लावर्स की पेटल्स लार्ज होती है, उन फ्लावर्स की पेटल्स अट्रैक्टिव होती है, उन फ्लावर्स के अंदर नेक्टर ज्यादा प्रोड्यूस होता है। लेकिन जिन फ्लावर्स के अंदर इंसेक्ट से पॉलिनेशन नहीं होती तो उनके अंदर ये चेंजेस, ये एडाप्टिव कैरेक्टर्स नहीं होते, वो फ्लावर्स इंसेक्ट्स को इतना ज्यादा अट्रैक्ट नहीं करते। इन फ्लावर के अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद कौन कौन सी चेंजेस आती हैं? ये पूरी जो कार्पेल है खास करके इसकी ओवरी, ये ओवरी कन्वर्ट हो जाती है फ्रूट में, और ओव्यूल यानी मेगास्पोरेंजियम, ये ओव्यूल पूरा कन्वर्ट हो जाता है सीड में। हम इस फर्टिलाइजेशन के बाद पढ़ेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कौन सा है और सीड का स्ट्रक्चर कौन सा है। ओव्यूल का स्ट्रक्चर पढ़ाने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये जो दो स्पर्म्स आए हैं इस एम्ब्रियो सेक के अंदर एंटर होंगे, यहाँ पर एक पोर होता है जिसे कहा जाता है माइक्रोपाइल। माइक्रोपाइल वो पोर है जहां से स्पर्म अंदर दाखिल होकर एग से फर्टिलाइज किए थे। इस माइक्रोपाइल और इस एम्ब्रियो सेक का स्ट्रक्चर जो है ये एम्ब्रियो सेक पूरा मौजूद है ओव्यूल के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि ओव्यूल का स्ट्रक्चर कौन सा है, ओव्यूल सीड में कन्वर्ट कैसे होता है और सीड का स्ट्रक्चर क्या है, सीड कौन कौन से पार्ट्स रखता है, क्या क्या फंक्शन करता है। क्योंकि एंजियोस्पर्म प्लांट्स को कहा जाता है कवर्ड सीडेड प्लांट, इनका सीड कवर्ड होता है फ्रूट के अंदर, यही ओवरी की राइपनिंग होगी फ्रूट में और ओव्यूल कन्वर्ट होगा सीड में।
इसीलिए इनको कहा जाता है एंजियो। एंजियो मींस कवर्ड और स्पर्मा मींस सीडेड प्लांट। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म बोथ आर स्पर्म ऑफ सीड्स यानी सीडेड प्लांट्स।